बच्चों ये चैप्टर 1 है, क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, इट कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q plus 2 where q is an integer. We have to justify our answer also. देखिए यहाँ कोई एक हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर मैं इसे किसी एक, ये जो 4 दे रखा है यहाँ पर 4q plus 2 दे रखा है, ये जो q होता है ना, इसका मल्टीपल जो होता है, यहां पर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं एंड अनदर इंटीजर बी 4, ठीक है ना। और जब हम a को इस 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए किसी भी इंटीजर को हम दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, यानी हम यहां अगर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है हमारा, उसका यूज करते हैं, तो ये जो r होता है ना हमारा, ये हमेशा हमारा b से छोटा होता है और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है। ये कंडीशन होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आपका। अगर हम a को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्यू क्वेश्चन और कंडीशन क्या होती है, देखिए यहां पर ये रिमाइंडर आपका 4 से छोटा होगा, ठीक है ना, 0 के इक्वल या इससे बड़ा होगा। तो कंडीशन क्या है रिमाइंडर की, रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। तो यहां पर हमारी जो कंडीशन आएंगी a इज इक्वल टू 4q प्लस 0 आ जाएगा पहला। दूसरा कंडीशन आएगा कि a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तीसरा आ जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। चौथा आ जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ये जो हमने आइडेंटिटी यूज की है, इससे 4 कंडीशन हमें मिलती हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। कंडीशन है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन क्या था वो फिर से आप उस पर जाइएगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो a पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया था, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ये इसमें केवल 4 कंडीशन में से केवल एक कंडीशन ऐसी है जहां पर हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो a है वो 4q प्लस 2 के फॉर्म में है। अदरवाइज जो 3 कंडीशन है, अदर 3 कंडीशंस कैसे हैं, वो इस फॉर्म में नहीं होते, वो 4q प्लस 2 की फॉर्म में नहीं होते। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस वन। नहीं, हर एक पॉजिटिव इंटीजर आपका 4q प्लस 2 की फॉर्म में नहीं होगा। हाँ, कुछ एक आपके इंटीजर 4q प्लस 2 की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर क्या है, ये देखिए आंसर आपका आएगा नो, ठीक है। और ये सब कुछ क्या था आपका, दिस इज योर जस्टिफिकेशन, राइट, ठीक है ना। अब अपने हिसाब से इसको सोचने का कोशिश कीजिए। जैसे आपका 4 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो गया आपका 8 प्लस 2 10 हो गया। और जैसे मैंने बताया कि कुछ एक इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर नहीं होते जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए या 4q प्लस 2 की फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना।
तो 10 है, ये 10 इंटीजर है, तो 4 2 जा 8, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में जब इसको रखते हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, और ये आपका क्या है 4 क्यू प्लस 2 की फॉर्म का है। लेकिन अगर हम 11 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू टू 8 प्लस 3 आ जाएगा। तो ये 11 जो इंटीजर है हमारी वो आपकी 4 क्यू प्लस 3 की फॉर्म में है। देखिए ये 10 आपकी 4 क्यू प्लस 2 के फॉर्म में है, बट ये आपका 4 क्यू प्लस 2 के फॉर्म में नहीं है। और यहाँ कह रहा था कि एवरी इंटीजर, तो हर एक इंटीजर 4 क्यू प्लस 2 की फॉर्म में नहीं होती है। जस्टिफिकेशन आपने इस तरह से देना है, आंसर आपका नो हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर is divisible by 2. Is this true or false? Give reason. पहले हम अपना खुद का एक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, सोचना शुरू करते हैं कि कहीं ऐसा हो सकता है। तो देखिए, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कोई से भी ले लीजिए, मान लो आपका ये 5 है और ये 6 है, इनका प्रोडक्ट मैंने लिया 30, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ऑब्वियस ये 2 से डिवाइड हो जाता है 15 टाइम्स। अब आप कोई 15 ले लीजिए और 16 ले लीजिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, और 16 5 जा 80, 8 16 बन जा एंड देन 240, ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाता है 120 टाइम्स। कोई से भी 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लीजिए, ठीक है ना, उनका प्रोडक्ट लीजिए और वो प्रोडक्ट जो होगा हमेशा इवन होगा। यहां पर आपको क्या मिला, इससे इससे ये मिला द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is always divisible by 2 because the product is an even number। या यहां पर आप इसको इवन इंटीजर ले लीजिए। देखिए ये आपका इवन इंटीजर है, ये आपका इवन इंटीजर है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में आपने क्या रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is always divisible by 2 because the product is an even integer या even number। अब थोड़ा और कुछ मेंशन करना है, तो मान लीजिए n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका हमने कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं 2, तो एक को n मान लो, दूसरे को n प्लस 1 मान लीजिए, राइट। क्या हो जाएगा, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है ना, और इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, इट must be an even integer and is divisible by 2, right? So this statement is true. So this statement is true, right? Question number 3 है, the product of 3 consecutive positive integers
उसमें हमने 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिए थे, यहाँ पर 3 है, वो 2 से डिवाइड था, एंड यहाँ पर ये पूछा है कि 6 से डिवाइड है, क्या ये सही है या गलत है? यहाँ आपने जस्टिफिकेशन देना है। फिर से हम अपनी तरफ से इसको करना शुरू करते हैं। मान लीजिए 2, 3, 4, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनका प्रोडक्ट 2 3 जा 6, 4 जा 24, ये 6 से डिवाइड हो जाता है 4 टाइम्स। 4, 5, 6, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, 6 5 जा 30 एंड 34 जा 120, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स। कोई और ले लीजिए, 10, 11, 12 ले लीजिए, ठीक है ना? तो ये आपका 110 इंटू 12 ऐसे कर लीजिएगा, कितना हो गया? 12 0, 12 1 जा 12 1 एंड 12 जा 12 1 13, ये आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स होगा? 6 2 जा एंड 0 220 टाइम्स। इसका मतलब हमने अर्थमेटिकली इसको सॉल्व करके देखा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिवाइड होता है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से अगर देखते हैं हम लोग, तो हमारा आंसर किसको जाएगा? यस को जाएगा, है? दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू। अब जस्टिफिकेशन आपने क्या मेंशन करना है, ठीक है ना? तो क्या करेंगे हम लोग, पीछे वाले क्वेश्चन को ही ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर है ना इसको मॉडिफाई करते हैं। तो आपने लिखना क्या है, ठीक है ना? आप लिखेंगे कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट? अब वो क्या हो सकते हैं? अगर हम एल्जेब्रिकली उनको मेंशन करते हैं, तो मान लीजिए पहला ए हो जाएगा, दूसरा a प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरा a प्लस 2 हो जाएगा, राइट? अब देखो इसे करना कैसे होता है वो और समझ लीजिए। पहले तो मैं बता दूं, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ये हैं आपके, और their product is always divisible by 2 and 3। देखिए एक कंडीशन ये आप समझ लीजिए, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका प्रोडक्ट 2 से डिवाइड होता है। जब हम 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, इनका प्रोडक्ट 2 से डिवाइड होता है, राइट? वो 3 से कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, तो इनका प्रोडक्ट 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, राइट? जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वो किससे डिवाइड होगा? वो आपका 6 से भी होगा, क्योंकि 6 के जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 है। 6 से डिवाइड होने वाला नंबर, हम उसके लिए क्या देखते हैं? डिविजिबिलिटी, कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यहां पर अगर हम a प्लस 1 a प्लस 2 ले लेते हैं, अपने लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं, a प्लस 1 a प्लस 2, अब इनका प्रोडक्ट देख लीजिए, a स्क्वायर
प्लस ए, और ये आपका a प्लस 2, इनका प्रोडक्ट फाइंड कीजिएगा तो ए क्यूब प्लस 2a² प्लस a² प्लस 2a, ये आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 2a। यहाँ पर a इज सम पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर a को कुछ पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, ये कंपटीशन में बड़ा हेल्प करता है, आप ध्यान से समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। क्लास 10 का तो है ही, उसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको मेंशन करो, थोड़ा सा ये मेंशन कर दीजिए, और जब आप इस कंसेप्ट को समझ लोगे तो अपने बेस पर आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए सम इंटीजर, तो ए की वैल्यू आप जो है 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो यहाँ हम मान लो कि 2 ले लेते हैं, ए को क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 क्यूब 3 इंटू 2², 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 एंड इट बिकम्स 24। तो देखिए 24 जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। अगर मैं ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 2a में a की वैल्यू, अब देखिए यहां पर आप इसको a को 3 मेंशन कर लीजिए, तो 3 क्यूब 3 इंटू 3² एंड 2 इंटू 3, 3 3 9, 3 27, 3 3 9, 3 27, 3 2 6, 27 27 54 एंड दिस इज 60, और 60 जो है 2 और 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो इससे ये क्लियर हो जाता है, देखिए ये वाला 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिए हमने, और इनका प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 and 3, so is also है ना डिविजिबल बाय 6, ठीक है ना। एंड ये सारा आप मेंशन कर सकते हो 2 एग्जांपल लेकर के, ये केवल अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है हमारा, ये क्या होता है, ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है, उसे ध्यान रखिएगा, और उसके बेस पर ही हम लोग ये सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है ना। दिस इज और जस्टिफिकेशन, क्या है ये वाला पार्ट हमारा, जस्टिफिकेशन। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान देंगे हम, कैन बी ऑफ द फॉर्म दिस वन 3m plus 2, right, where m is a natural number, justify your answer। अब देखिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, अगर उसको हम किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो ये वाली फॉर्म देखते हैं पहले। चलो यहां अगर ऐसा नहीं करते, 3m plus 2 को अभी नहीं हमने देखना, हमने तो ये देखना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का मान लीजिए, अगर इसे हमें इस फॉर्म को ध्यान रखना है तो ऑब्वियस है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ये वाला 3m plus 2 इस फॉर्मेट में है कहीं, है ना। तो मान लो ये है, ये इसका स्क्वायर है, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर हियर, है ना। b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, हम b की वैल्यू 3 क्यों लेते हैं, जो डिवाइजर होता है वो सब बच्चे ये पूछते हैं कि इसको 3 ही क्यों ले रहे हैं सर, 6 क्यों नहीं ले सकते, 9 क्यों नहीं ले सकते, या इनके अलावा। देखिए जो यहाँ इसका कोफिशिएंट है वेरिएबल का, इसका जो इसका कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीपल ही लिया जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर डिवाइजर 3 लेता हूं और डिवाइजर 3 से किसी एक
डिविडेंड को डिवाइड करता हूं तो क्वेश्चन तो जो आएगा सो है ही 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है, वो हमेशा डिवाइजर से क्या होती है, कम होती है। इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो आपका 3 से कम होगा, 0 या 0 के इक्वल हो जाएगा। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर मेरी a है, राइट, और मैं उसको b से डिवाइड करता हूं, q इज माई क्वोशिएंट एंड r इज माई रिमाइंडर। तो ये मेरा a जो है क्या हो सकता है, पहले तो मैं a की बात करूंगा, स्क्वायर नहीं ले रहा। तो a की जो कंडीशन है वो क्या बन सकती है, जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा, q इज क्वोशिएंट, यहां पर q मैं बता देता हूं, q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, अंडरस्टूड। तो अब मैं 3q प्लस r, r क्या हो जाएगा, देखिए मैंने बताया ना, यहाँ पर कंडीशन सारी देखते हैं, तो r की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मेरी 0 आ जाएगी पहली कंडीशन। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a इक्वल टू 3q ही होता है, राइट। हम इसे यूज करें या इसे यूज करें एक ही बात है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ये जो a मेरा हो सकता है 3q प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, राइट। और तीसरी कंडीशन जो बनेगी मेरी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 रिमाइंडर आ सकता है। अब ये मेरी 3 कंडीशन हो गई हैं। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये 3 कंडीशन मेरी यहां पर बन जाते हैं, राइट। अब वो कह रहा है कि स्क्वायर, अब हम इस तरफ ध्यान देंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये वाला पार्ट लेते हैं, ये जो राइट वर्ड है ए के, तो कह रहा है कि इनका स्क्वायर जो है क्या इस फॉर्म में हो सकता है। अब वो हमें शो करके देखना है, कहीं ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं, टेकिंग 3q, हम पहले वाला कंडीशन ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें तो देखना है फॉर्म, तो 3 कॉमन लेके देखो, क्योंकि यहाँ पर m का 3 क्या है, कॉफिशिएंट है, तो 3 हमने कॉफिशिएंट लिया, तो ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर आ जाएगा। मान लो q जो है कुछ पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर, और अगर ये पूरा पार्ट को मैं किसके इक्वल ले सकता हूं, 3m रख लिया, यानी ये जो 3q स्क्वायर है उसको मैंने m मान लिया, लेट इट बी इक्वल टू m, राइट। तो ये मेरा पहला केस आ जाएगा कि स्क्वायर जो है इस पॉजिटिव इंटीजर का 3m की फॉर्म में आ रहा है, 3m प्लस 2 की फॉर्म में नहीं आ रहा, 3m प्लस 2 की फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब हम दूसरा कंडीशन जो है उसको लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जहां पर मेरा रिमाइंडर 1 है, अब मैं इनका स्क्वायर करता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। आपको पता है ये मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करा है, जो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी आप याद रखेंगे, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, वो आपको यहाँ पर पुट करके चलना है, राइट वर्ड यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं ये बन जाएगा मेरा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और देखिए 3 यहाँ 1 में तो कॉमन नहीं आएगा, यहाँ इन 2 टर्म्स में आएगा, तो मैंने 3 कॉमन यहाँ ले लिया है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ब्रैकेट के बाहर ये प्लस 1 अलग है। देखिए q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर, तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी कोई इंटीजर हो जाएगा, लेट इट बी आल्सो व्हाट, इसको हम m के इक्वल रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। देखिए ये जो कंडीशन का स्क्वायर किया हमने,
ये वाला फॉर्मेट भी आपका 3m+2 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। आ रहा है समझ में? अब हम तीसरा केस देखते हैं। टेकिंग, ये वाली कंडीशन ले लेते, पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा कंडीशन लिया हमने, तो यहां पर 3q+2 है हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। आइडेंटिटी हमने a+b का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, तो 9q² प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 9q² प्लस 2 3 6 2 12 q प्लस 4। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, तो 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर लेते हैं। 4 को स्प्लिट कर लिया हमने इसको, है ना, ये वाला 3 प्लस 1। अब हमने यहाँ 9q² प्लस 12q प्लस 3 में कॉमन लेना है 3 को, ब्रैकेट के अंदर मेरा 3q² प्लस 3 4 12, 4q आ जाएगा प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर जो 1 है ना ये कंटिन्यू रहेगा। देखिए बात वही आ गई कि q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वाला पार्ट, ये टोटल पार्ट आपका n के इक्वल हो जाएगा। मान लो कि ये आपका 3q² प्लस 4q प्लस 1 b m, इस सब की जगह 3 पार्ट की जगह जो है, या 3 जो इसमें टर्म्स दे रखे हैं प्रोग्रेशन में, उसको हमने m मान लिया। जैसे यहाँ किया है हमने, यहाँ किया है हमने, यहाँ भी कर लिया उसको, तो ये मेरा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन का भी जब स्क्वायर करा हमारा, तो 3m प्लस 1 आया, यानी वो हमारा 3m प्लस 2 की फॉर्म में इन तीनों में से कोई भी कंडीशन का स्क्वायर जो किया है हमने नहीं आता, उस फॉर्मेट में नहीं आता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन यही था हमारा, राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m प्लस 2 की फॉर्म में नहीं होता है, राइट, याद रखना है आपको। तो एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर आपका ऐसा दे रखा है कि 4m प्लस 3 होता है, तो हम जो मल्टीपल लेते हैं या जो डिवाइजर लेते हैं, ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो डिवाइजर होता है, या वेरिएबल जो एक्सप्रेशन दे रखी होती है उसका वेरिएबल जो होता है उसका कोएफिशिएंट को देखते हैं और उसी को हम एज ए क्या, एज ए डिवाइजर यूज करते हैं। अंडरस्टूड, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। यहाँ पर 4 को यूज करेंगे, यहाँ हमने ऊपर 3 को यूज करा है। मान लो 6q प्लस 5 है, तो हम लोग 6 को एज ए डिवाइजर यूज करेंगे, ठीक है ना, चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो या किसी फॉर्मेट में हो, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1। यहाँ कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये 3q प्लस 1 के फॉर्म में, q बीइंग अ नेचुरल नंबर, q को हम नेचुरल नंबर ही कंसीडर करते हैं, राइट। कैन यू राइट इट्स स्क्वायर इन द फॉर्म अदर देन दिस वन, ये ध्यान रखेंगे, यानी किस फॉर्म में, इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में ना होकर के ये दो फॉर्म दे रखी हैं, या तो 3m या 3m प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है। फॉर सम इंटीजर m, कोई m इज आल्सो इंटीजर हियर, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए सबसे पहली बात मैं पहले बता चुका आपको, अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते, जो हमारी a इज इक्वल टू BQ प्लस R है, यहाँ ध्यान रखेंगे आप। तो देखिए ये जो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1, तो यहाँ पर ये एक चीज और मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर डिवाइजर आपका क्या लेंगे आप? डिवाइजर वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है, जो 3 है यहाँ पर, वो लेंगे और डिविडेंड को a मान लीजिए, डिवाइजर को 3 मान लीजिए, क्वोशंट q इज बीइंग अ नेचुरल नंबर, तो q कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, उसको q रखेंगे। रिमाइंडर जो होगा इस केस में, देखिए रिमाइंडर की कंडीशन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है, डिवाइजर है हमारा 3, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0, 1 और 2, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला रिमाइंडर आपका 3 या तो 0 या 1 या 2 हो सकता है। तो पहले केस में हमारा केस 1 क्या राइज होता है यहाँ पर कि 0 रख लीजिए, यानी a इज इक्वल टू 3q आ जाएगा। कंडीशन 2 आपकी क्या बनेगी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। थर्ड कंडीशन आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। देखिए ये जो तीन कंडीशंस बनी है आपकी, कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इनमें से इसने क्या ले रखा है, 3q प्लस 1 ले रखा है, ये तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दिया। अब पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारा, ये 3q प्लस 1 की फॉर्म में है। आप ये सोचे कि डिवाइजर को हम जो है अदर देन 3 ले लेते हैं, आप 6 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 12 ले सकते हो। एक्चुअली वो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि कैन यू राइट इट्स स्क्वायर, है ना। तो अब इसका स्क्वायर ले लीजिए। तो पहला हम यहां पर ये 3q प्लस 1 लें, या अगर हम दूसरे तरीके से इसको सोचते हैं, मैं ऐसा कर लेता हूं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूज करूं, और a इज इक्वल टू यहां पर डिवाइजर को मैं 6 ले लेता हूं। तो 6q प्लस कितना हो जाएगा यहां पर कंडीशन 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ये आपकी यहाँ 5 कंडीशन बनती हैं। आप ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर आपकी 5 कंडीशन बनती है। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम ये 3 कंडीशंस को यूज करके ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बोले कि हमें तो 3q प्लस 1 दे रखा है, तो इसी का यूज करके हमें ना इसका स्क्वायर करके इस काम खत्म कर देते, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब डिवाइजर 3 है तो 3 की कंडीशंस में जो भी होती है कि रिमाइंडर 1 0 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो वो तीनों कंडीशंस लेकर के उनका स्क्वायर करके तब देखते हैं हम लोग कि क्या इस फॉर्मेट में आता है उनका स्क्वायर, राइट। इसको छोड़ करके, हाँ, तो इसे हम यहां से हटा देते। हमें क्या यूज करना है, 3q को यूज करना है, इसका स्क्वायर लेते हैं और ये 9q हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कुछ ऐसा ही। तो आपका ये 3 कॉमन ले लो, ये 3q स्क्वायर, और q इज सम इंटीजर, यहाँ लिखा हुआ है q इज बीइंग अ नेचुरल नंबर, तो q एक नेचुरल नंबर है, q स्क्वायर भी नेचुरल नंबर हो जाएगा और 3q स्क्वायर भी नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो 3q स्क्वायर को हम क्या रख लेते हैं यहाँ पर m, क्योंकि यहाँ ये जो 3 कंडीशन दे रखी है इसने ये वाली, वहां पर जैसे 3m प्लस 1 को छोड़ करके 3m या 3m प्लस 2 में m वेरिएबल यूज हुआ है, तो हम इसको 3q स्क्वायर को m मान लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 3m। भाई देखिए, हाँ, इस केस में जब 3 डिवाइजर होता है तो एक कंडीशन तो आती है कि वो 3m हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए 3m प्लस 2, या तो 3m हो या 3m प्लस 2 हो, वो और वेरीफाई कर लेते हैं।
तो दूसरा केस ले लेते हैं। आपने पहला केस लिया, दूसरा केस ले लीजिए। यहाँ पर क्या लेंगे आप, 3q प्लस 1 ले लीजिए और इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करनी है वो समझ में आ रही होगी आपको। कौन सा है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका ध्यान रखना है, आइडेंटिटी आपको राइट वर्ड लिखना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर और 2ab में 2 3 जा और 1 जा एंड देन 6q एंड प्लस 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 कॉमन लेता हूँ इन टू टर्म्स में, तो ये मेरा हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस एंड 3 2 जा 2q हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये वाला इसको मैं m कंसीडर कर लेता हूँ। ये बन जाएगा मेरा क्या, 3m प्लस 1। देखिए वो कह रहा था कि अदर देन में, देखिए 3m प्लस 1 में होता है, 3m में होता है। ठीक है, अभी तक तो ठीक है कि अदर देन 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 दैट इज गिवन फॉर्म, बट ये हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, 3m और 3m प्लस 2 के लिए चाहिए। तो एक कंडीशन तो क्लियर है कि 3m की फॉर्म में होता है, और 3m प्लस 2 का दूसरी कंडीशन का भी देखते हैं इसका। उसके लिए यहां से ये कंडीशन उठाइएगा, जो 3q प्लस 2 है इसका होल स्क्वायर कीजिएगा। तो यही आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कीजिएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2ab है, 2 3 जा और 6 6 12 q प्लस 2 2 जा 4। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q एंड 3 प्लस 1, यानी 4 को स्प्लिट कर लिया 3 प्लस 1 में। यहां से यहां तक हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 3 3 जा तो 3q स्क्वायर, 3 4 जा 4q प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, और प्लस का 1 ये वाला यहाँ कंटिन्यू रहेगा। और मैंने आपको बताया कि इसको हम m मान लेते हैं, है ना, कि सम पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। तो ये आपका, इसको पूरे को हम m रख देते हैं, ठीक है ना, प्लस का 1। तो देखिए ये जो बन जाएगा आपका 3m प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, अब ये 3q प्लस 1 वाली जो फॉर्म है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं, ध्यान दीजिए, तो यहां पर कंडीशन जो है ये वाला, इसका स्क्वायर करते हैं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। अदर देन, या तो बच्चे इसको लेकर के ही फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा ना करके ये सारा सॉल्यूशन मेंशन करो। अगर आपको लगता है कि 3m और 3m प्लस 2 के फॉर्म में आ रहा है, भाई 3m में तो आ रहा है बट 3m प्लस 2 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। एंड दिस ऑल इज, जो अब तक मैंने किया है वो मेरा क्या है, यहाँ लिखा है जस्टिफाई इट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, जस्टिफिकेशन हो जाएगा। वीडियो लंबा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊब जाते हैं। वीडियो लंबा कुछ समझने के लिए होता है। अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो अगले 50 क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बिना टेंशन लिए कॉपी पेंसिल लेके बैठो, करो। समझ में नहीं आता है ना, रिवाइंड करो, बार बार देखो। कब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। The number 525 and 3000 are both divisible by 3, 5, 15, 25 and 75. What is the HCF of 525 and 3000? Justify your answer. तो यहाँ दे रखा है जो 525 और 3000 है, इनके जो डिविजिबल बाई का है ना इसमें ये, तो इन दो नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो आपका 3, 5, 15, 25 और 75, ये 5 फैक्टर दे रखे हैं। इसके बाद बोला व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस,
तो देखिए हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको जस्टिफिकेशन समझाएंगे, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हमें क्या यूज करना है, जब हम एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000 निकालते हैं तो यहां पर हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है, राइट। जो आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। यहां पर ध्यान रखना है आपने, a डिविडेंड होता है, b डिवाइजर, q क्वेश्चन और r रिमाइंडर होता है। ये इनका एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले डिवीजन मेथड से इसको एचसीएफ को निकालना है। 525 से आप 3000 को डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। अब ये 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 525 का 5 टाइम्स 5 5 25, 25 5 125, 2625 हो जाएगा। अभी आप इसको माइनस करेंगे, दिस इज 5 7 और ये 3 आ गया आपका। अब 375 से आप 525 को डिवाइड कीजिएगा, ये आपका 1 टाइम ही रहेगा 375। यहाँ पर इसका डिफरेंस 0 12 7 5 एंड 150 आ जाएगा ये। और इस 150 से 375 को डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये 2 टाइम्स हो जाएगा आपका 300 और ये डिफरेंस इसका 75 आएगा। अब इस 75 से 150 को डिवाइड करते हैं हम लोग, ये आपका 2 टाइम्स 150 हो जाता है। अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया। वी स्टॉप द प्रोसेस नाउ। और ये जो 75 है ये आपका लास्ट डिवाइजर जो है वो एचसीएफ हो जाता है। इसी तरह से इसी को, इस डिवीजन मेथड वाला है, इसी को हमने यहाँ अरेंज करना है। तो देखिए ए क्या है, यहाँ पर 3000 है, इसको डिवाइड करना है 525 से। 525 से जो डिवाइड करा तो क्वेश्चन कितना आया, यहाँ पर 5 आया और रिमाइंडर कितना आया 375 आया, 375। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, इसको डिविडेंड बनाएंगे 525 को, जैसा कि यहाँ हमने बनाया है, और डिवाइड करेंगे 375 से। वही क्या है, तो 375 डिवाइजर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये 1 टाइम और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 150। याद रखना है हमने। अब क्या करना है, जैसा कि 375 अब हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और 150 जो है हमारा डिवाइजर बन जाएगा, इंटू 2 आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इससे आप देख सकते हैं, और प्लस का 75 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 150 को हम 75 से डिवाइड करेंगे, 150 75 ट्वाइस एंड रिमाइंडर बिकम 0। जब ये रिमाइंडर 0 बन जाता है हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर लेते हैं, और ये हमारा HCF कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। यहाँ HCF निकालना, देखिए ये क्वेश्चन का ये पार्ट हमारा यहाँ क्लियर हो गया है। व्हाट इज HCF ऑफ 525 एंड 3000। अब हम अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए आंसर को जस्टिफाई करना है, ये जो 75 है इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 3 2 जा 5 जा 5 5 जा और 5 1 जा। तो जो 75 के फैक्टर्स हैं 3 5 और 5, इस तरह से हमने ना ये इनका प्रोडक्ट 75 हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने। देखिए एक चीज याद रखिए, यहाँ पर 3, तो क्या 375 का फैक्टर है, हाँ 375 का फैक्टर है। तो 3 5 2 5 और 3000 इन दोनों को भी डिवाइड करेगा। यहाँ 5 लीजिए, 5 है तो 5 भी इनको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 3 इंटू 5, ये दो नंबर यहां से ये दो वाले दो फैक्टर ले लेता हूं, इनका प्रोडक्ट होता है 15। तो ये 15 भी जो है
इसको डिवाइड करेगा। आ रहा है समझ में? अब मैंने क्या करना है, 5 into 5 ले लेता हूं, यहां से दो फैक्टर ले लेता हूं जो इसके फैक्टराइजेशन में है, तो ये 25 होता है, तो ये 25 भी इनको डिवाइड करेगा। और अगर मैं तीनों 3 into 5 into 5, ये आपका 75 होता है, एंड 75 तो एचसीएफ है ही, वो 75 भी इनको डिवाइड करेगा। तो ये जो 5 to 5 एंड 3000 है ना, फ्रॉम द एबव डिस्कशन, इस डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि 525 एंड 3000 both are divisible by 3, 5, 15, 25 एंड 75। ये क्लियर है ना आपका? जस्टिफिकेशन में आपने एचसीएफ निकाला, अब वो जो एचसीएफ आया 75, उसका फैक्टराइजेशन किया, उसके जो भी फैक्टर्स हैं, देखिए एचसीएफ से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 3000 एंड 525। एचसीएफ के जो फैक्टर होते हैं उनसे तो ऑब्वियस वो डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ये जस्टिफिकेशन है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आपको आना चाहिए, ये डिवीजन मेथड जो है वो आपको आना चाहिए, उसके बाद इस फॉर्मेट में पुट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। आपको पहले मैं बता दूं, जो कंपोजिट नंबर होता है, जो कंपोजिट नंबर होता है उसका क्या होता है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ध्यान देना है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जो टोटल फैक्टर्स की हम बात करते हैं तब। देखिए ये 3 into 5 into 7 प्लस 7, तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट लेते हैं, तो 3 5 जा 15 एंड 15 7 जा 105 होता है, और ये प्लस का 7, ये टोटल हो जाएगा आपका 112। राइट, इतना समझ में आ रहा है? अब ये देखना है कि ये 112 है ना, अब हमें चेक करना है कि 112 आपका कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है ना, ये आपका कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए 112 को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 5 जा एंड 6 जा, 2 2 जा 8 जा, 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा। राइट, तो देखिए ये जो इसके फैक्टर्स हैं 112 के, हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 2 into 2 into 2 into 2 into 7 है ना, इसे हम 2⁴ into 7 भी लिख सकते हैं, या तो ये ले लीजिए या नीचे वाला फॉर्म ले लीजिएगा आप। ठीक है ना, अब देखिए ये जो है प्रोडक्ट है 112 किसका है, 2 और 7 जो इसके फैक्टर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनका है। अब यहाँ फैक्टर काउंट कीजिएगा तो टोटल कितने, 5 फैक्टर्स हैं। 2 रिपीट हुआ है, लेकिन टोटल की बात कर रहा हूं मैं, वो आपके 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, वैसे भी आप अगर 112 की बात करें तो 112 आपका ऑल फैक्टर्स की बात करते हैं ना, तो 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है ना, 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये आपके मोर देन 2 फैक्टर्स में काउंट किया जाता है। यहाँ पर भी आप इस बात को समझ लेंगे, रीजन आपने क्या देना है, यस 112 is a composite number, या 3 into 5 into 7 plus 5 is a composite number because it has
है ना। अब इसके आगे जो लिखना होता है वो ध्यान दीजिएगा, यही वाली बात लिखनी है, मोर देन टू फैक्टर्स। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। आप समझ सकते हैं, ये किसी भी तरह से एक्सप्रेशन आपको दे रखी हो, फर्स्ट उसे सिंप्लीफाई करेंगे, उस सिंपलेस्ट फॉर्म का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर जो प्राइम फैक्टर्स हैं चेक करेंगे क्या दो से ज्यादा हैं, और फिर आप उसको क्लियर करेंगे कि ये एक कंपोजिट नंबर है, राइट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, कैन टू नंबर्स हैव 18 as their HCF, this part, and 380 as their LCM. We have to give reason. तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is always equal to their HCF into LCM। तो यहां पर देखिए, ये जो दे रखा है कि टू नंबर्स का HCF 18 है और LCM 380 है। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। मान लीजिए टू नंबर्स हैं 20 और 30, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है किसके इक्वल है, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो HCF क्या होगा, 20-30 का 10 होगा। याद रखना है आपने कैसे निकालना है, ये तो इजी है, ये केवल हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, ये हमारा पार्ट जो है केवल थिंकिंग प्रोसेस है। वो करना क्या है यहां से हम समझते हैं, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आप करके देख लेंगे, ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां आप समझिए, आप देखिए जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, एग्जैक्टली इतना क्लियर है। अगर वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा तो दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, दोनों के एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ, ये इसको यहां मेंशन कर सकते हैं, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज डिवाइड्स। यहां पर किसको डिवाइड करता है, बोथ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को भी डिवाइड करेगा, एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स, इसको भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर ये जो एलसीएम 60 है उसको चेक कर लेते हैं, 10 डिवाइड करता है, हाँ 6 एग्जैक्टली डिवाइड करता है। यहां पर वही केस आता है, ये चीज यहां पर आप मेंशन करेंगे, ठीक है ना। HCF as we know HCF must divide LCM। तो ये आप 380 को 18 से डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में भी आप इसको शो कर सकते हैं या ऐसे भी आप डिवाइड करके रख सकते हैं। डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर आता है। इन दैट केस टू नंबर्स हैव 18 देयर HCF और 380 एज देयर LCM, ऐसा हो सकता है, उसे आप यस या नो देंगे। तो 18 टू जा 36 होता है, यहाँ पर 20 आपका रिमाइंडर आ गया है। अब ये रिमाइंडर जो आया है इससे क्या क्लियर है, एग्जैक्टली का रिमाइंडर 0 आता तो हम कह सकते थे, इस केस में रिमाइंडर नहीं है। जैसे 60 when divided by 10
10 6 and remainder is 0. यहाँ पर 380 when divided by 18 आ रहा है समझ में? ये यहाँ पर कितने टाइम्स 20 टाइम्स ले लीजिए, तो ये 20 360 हो जाएगा इसका, प्लस का 20 इज रिमाइंडर. यहाँ रिमाइंडर दिस इज नॉट 0. दैट्स व्हाई वी कैन से these two numbers है ना, जिनका HCF 18 है, LCM 380 है, ऐसा हो सकता है? नो. आ गया समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 9 है. Without actually performing the long division, find if 987 upon 10500 will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion. Give reason for your answer. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके लिए कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर, इसकी कंडीशन है डिनोमिनेटर 2 raised to power n into 5 raised to power n या 10 raised to power n, वही बन जाता है. इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 10 raised to power n. तो या तो इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, तो हमें लगभग इस फॉर्म को लेकर के ही देखना होता है. अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाता है तो हमारा वो फ्रैक्शनल फॉर्म जो है क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऐसा नहीं होता है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है समझ में? ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. इफ नॉट देन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग राइट, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो उसके लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. दिस इज 987. अब ये 10500 को फैक्टराइज कर लीजिएगा, तो 10500 को फैक्टराइज करेंगे हम, तो 2 5 250, दिस इज 2 2 4 2 6 2 2 2 5 राइट. ध्यान देंगे आप जरा, 2 5 2 2 2 5 and 0 2 2 2 6 2 2 and 2 5. अब ये देखिए 2 6 3 2 6 2 5, तो 8 7 15 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, ये 12 and 8 20 होता है. 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करेंगे इसको, तो 5 1 5, 5 7 35, 5 5 25, ये आपका 5 3 और 5 5, ये आपका 5 7 और ये 7 1. ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 3 1 टाइम, 5 3 टाइम, 7 1 टाइम. इसके फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे. तो ये आपका 2 into 2 into 3 into 5 into 5 into 5 into 7 ऐसे रख के देखिएगा. पहले इसको चेक करते हैं क्या नीचे से ऊपर कहीं डिवीजन पॉसिबल है, यानी कोई ऐसा फैक्टर है जो नीचे ऊपर डिवाइड कर सकता है. तो 9 8 और 7 इनका सम कितना होता है? 7 8 15 होता है, 15 9 24 होता है. ऑब्वियस है कि 3 1 3 3 9, 3 2 6 and 3 9 27. इतना क्लियर हो गया आपका? अब कुछ और भी पॉसिबल है, देखते हैं भाई. इसमें पॉसिबिलिटी 7 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 7 4 28 हो जाएगा. 7 1 7 4 28, 4 and 9 7 7 49. अब कुछ पॉसिबिलिटी है 5 और 2 से नहीं होगा, so it becomes what now? 47 upon 2 raised to 2
एंड 5/3। देखिए 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, पार्ट्स डिफर कर रहा है, यहाँ पर उसका कोई इशू नहीं बनता। अगर मैं यहाँ पर 2^1 और ऊपर 2^1 से मल्टीप्लाई कर लूं तो देखिए ऊपर आपका 47 इंटू 2 हो जाएगा और नीचे 2^3 और 5^3 आ जाएगी, जो मेरी 2^n इंटू 5^n के फॉर्म में है नीचे। इसे क्लियर हो रहा है? ऊपर आ जाएगा आपका। वैसे इसी अगर ये मैनिपुलेट करने पर ये फॉर्म आपको मिल जाती है ना, ये इस फॉर्म की है, देन वी कैन से यहीं पर आप आंसर दे सकते हैं यस, है ना। 987/10500 क्या है आपका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है ये, ठीक है ना। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका 94 और ये आपका आ जाएगा 10^3। इतना क्लियर है आपका। अब 10^3 है यानी 94 बाई, ऐसे कभी समझ में नहीं आए, वैसे क्लियर हो जाता है। तो इट बिकम्स व्हाट 0.094। मुझे 3 प्लेसेस चाहिए आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्योंकि नीचे जो है 1 के आगे 3 जीरो है। सो दैट्स माय आंसर इन दैट केस। पूछा जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा अगर होता है, तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हो जाएगा। और आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, एक बार मन लगा करके समझ लीजिए। है अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। अ रैशनल नंबर in its decimal expansion is 327.7081. What can you say about the prime factors of q when this number is expressed in the form p by q? Give reason. So देखिए यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है 327.7081, अगर इसको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं, ये बन जाएगा आपका 327.7081 और 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। वो क्यों आ जाएंगे आप समझ सकते हैं ना। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में उसको रखते हैं तो 1 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे आपके। 10,000 हो गया डिनोमिनेटर में। अब हम ये कह रहे हैं कि What can you say about the prime factors of Q? तो ये हमारी P by Q के फॉर्म में है ना। तो अब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे Q के। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है इसका। तो इस तरह से हमें यहाँ जो 10,000 है उसको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 2, दिस इज 5, 000, 2, 2500। ये समझ में आ रहा होगा आपको। 2 से आप 1250 और फिर 2 से आप कीजिएगा तो 625। अब ये देखिए 7 6 13, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 1 जा 2 जा 5 जा 125, 5 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम। इतना क्लियर है। तो ये जो आपका आ रहा है 3277081 अपॉन में, देखिए 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, और 5 भी इसमें 4 टाइम्स है। 2 is 4 times and 5 is also 4 times। ये हमारा 10,000 के फैक्टर्स हैं। पूछा क्या है, what can you say about the prime factors of Q? यहाँ पर प्राइम फैक्टर जो Q के हैं 2 और 5 हैं। क्या है, प्राइम फैक्टर 2 के जो है Q के वो 2 और 5 हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3277081 अपॉन 2 इंटू 5 रेज टू 4। तो यहाँ ये बात क्लियर हो रही है इससे कि Q हैज प्राइम फैक्टर्स इन द फॉर्म 2 and 5 या एज 2 and 5, ठीक है ना। तो यू कैन मेंशन इट हियर, हेंस द प्राइम
the prime factors of Q are 2 and 5.